हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय द 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। अगर आप सीयूटी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस एग्जाम को हम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करें और क्रैक करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, उसके बाद में कैसे रिवीजन करनी है, कैसे एमसीक्यूज की हमें प्रैक्टिस करनी है, टॉपर्स की टेक्निक्स क्या होती हैं। जब हम इन सभी चीज़ों को जान लेंगे तो अपनी प्रिपरेशन को हम एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेट तक शेयर भी कर देना है, ताकि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो या फिर कॉमर्स का हो, तो सही यहाँ पर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अच्छा स्कोर करने के लिए हमें हार्डवर्क करना होता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ में स्मार्ट स्ट्रेटेजी का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, खास करके हिस्ट्री को लेकर के। ठीक है, हिस्ट्री अगर आपका डोमेन है तो हिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, हिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल आप कैसे स्कोर कर सकते हो, वही सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूं। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के सीयूईटी हिस्ट्री प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर 2027। तो सबसे पहले हमने अपने सिलेबस को, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो कौन कौन से वो 3 पार्ट्स है, 3 फेसेस हैं। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट फेस रहेगा वो होगा हमारा फाउंडेशन का, यानी कि हमें अपनी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो अपने हर टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और सीयूटी में होता भी ऐसा है, किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है और कहीं ना कहीं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जिन्होंने चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड फेज पर बढ़ेंगे। तो सेकंड फेज हमारा होगा एक्टिव लर्निंग का। एक बार जब हमने यहां पर पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, फिर हम अपने बढ़ेंगे रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन करने के लिए हमें वो चीजें दोबारा से रिकॉल करनी होगी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। वो चीजें पढ़नी है जो हम उसको रिवाइज करके सारी चीजों को रिकॉल कर सके। फॉर एग्जांपल टॉपिक्स की हेडिंग्स पढ़ ली, उसमें थोड़ा मोटा मोटा सा देख लिया कि इसमें बताया क्या गया है, ठीक है। उसके बाद में हम जो हमारा थर्ड फेज रहेगा, उस थर्ड फेज में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्यों, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, उतने ही हम स्पीड एक्यूरेसी पर अपनी पकड़ बना सकेंगे, ठीक है। तो ये 3 फेजेस में हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट फाउंडेशन, देन रिवीजन और उसके बाद में प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमें एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज्यादा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन पढ़ने का भी एक सही तरीका होता है। तो वो तरीका क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी की, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ये देखिए, जब आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन, लेकिन पहले आपको ये देखना है, उसका ओवरव्यू लेना है कि चैप्टर की हेडिंग में क्या बताया गया है, चैप्टर का नाम क्या है। उसके बाद में उनकी सारी की सारी हेडिंग्स देखिए, हेडिंग के बाद में उसकी सब हेडिंग्स देखिए। उसके बाद में अगर आपका मैप आ रहा है या इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है तो थोड़ा सा उस पर ओवरथ्रू कीजिए, ठीक है। गो थ्रू करने के बाद में हमें ये चैप्टर में ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इस चैप्टर में ये बताया गया है और इस पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी स्कोर, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी है। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, जिसमें डिलीटेड चैप्टर नहीं है, उसी एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। अगर यहां पर आप स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड वालों को भी मैं यहां पर बता देना चाहती हूं कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है, आपको आपकी स्टेट बोर्ड की बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जब आपका एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एनसीईआरटी का, फिर आपको रेफरेंस बुक की तरफ, अगर चाहते हो कि सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से ऊपर ले जा सकते हो, तो आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर वो सारी की सारी आपको रेफरेंस बुक मिल जाएगी, जिससे आप कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में क्लियर करोगे इन शॉर्ट, और साथ में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। वो भी आपको बताऊंगी कि कहां पर और कैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक्स्ट्रा समरीज, ठीक है, एक्स्ट्रा समरीज भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, यानी कि आप उससे रिलेटेड जो है वो और भी चीजों को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका है और किस तरीके से अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए ले जाओगे ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। उसके बाद में हम यहां पर बढ़ेंगे, फोकस ऑन द थीम नॉट जस्ट द फैक्ट। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब मैंने ये फैक्ट्स और थीम्स क्या होती हैं, ध्यान से सुनना। फैक्ट्स का मतलब होता है कि चैप्टर के बीच में मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई वर्ड आया है, कोई टर्म आई है, या फिर आप चैप्टर के बाद में जब आप देखते हो, इसकी टाइमलाइंस देखते हो, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि टाइमलाइंस को देख लेते हैं, ठीक है।
चैप्टर की हेडिंग्स वगैरह उन्होंने पढ़ ली, बस ठीक है छुट्टी पाओ, ठीक है अब हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नहीं, आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़कर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहां पर थीम क्या कहती है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्ट्स की तरफ हम बाद में बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि सिर्फ मोटा मोटा अपना ऊपर का पैराग्राफ की हेडिंग्स देख लेते हैं कि हाँ ठीक है इसमें ये किया होगा, लेकिन अंदर क्या बताया गया है ये जब तक नहीं पता चलेगा जब आप उसको डेप्थ में रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फैक्ट पर ध्यान देने की बजाय हमें थीम्स पर ध्यान देना चाहिए, चैप्टर को समझने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है या भक्ति सूफी ट्रेडिशन है या कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड है, ये कुछ मैंने चैप्टर्स के नाम लिए हैं। तो जब तक आप इनकी डेप्थ में रीडिंग नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं फोकस ऑन द थीम। अच्छा हो गया। अब यहां पर बात करेंगे हम लर्न टाइमलाइन एंड द कीवर्ड्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है लर्न टाइमलाइन, यानी कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने टाइमलाइन पर फोकस नहीं किया, टाइमलाइन पर ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि हिस्ट्री में टाइमलाइन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सीयूटी में बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और सारे के सारे कीवर्ड्स भी आपको लर्न करते हुए चलना है, ठीक है। तो मेक शॉर्ट नोट्स द इंपॉर्टेंट डेट्स, हिस्ट्री द हिस्टोरियंस टर्म्स एंड द सोर्सेज फॉर द क्विक रिवीजन। तो अगर आपने साथ साथ में नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अब वो नोट्स क्या करने हैं, आपने रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ना ये बहुत काम की चीज होती है। तो जैसे हमारे एग्जाम पास में आते हैं तो हमें पूरी बुक पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम में हमें ये नोट्स काम आते हैं। नोट्स से रिवीजन कर लेते हैं, सारी चीजों को रिकॉल करते हैं और वही रिकॉल करने के बेस पर हम अपने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। तो अभी आपको साथ साथ में जब आप रीडिंग करते हो चैप्टर की तो उसके साथ में नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनना। जो भी आपके चैप्टर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आई है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट टर्म्स आई है, उसको साथ साथ में अंडरलाइन करते रहो। और मैं तो ये कहती हूं कि अगर आप अपने सेपरेट नोटबुक बनाते हो, ठीक है, नोटबुक बनाइए, ठीक है, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई, इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई, ठीक है, साथ में छोटे छोटे जितना शॉर्ट हो सकता है उसको नोट्स के फॉर्म में बनाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर डेट्स, ठीक है, द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। अगर आपने मान लो बीच में से टाइमलाइन को पहले लिख दिया, ठीक है, बाद में जो है बीच में आपने क्या करे, जो पहले आनी थी उसको बाद में लिख दिया, तो इससे गड़बड़ हो सकती है। तो आपको जो टाइमलाइन के जो नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कौन सा है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लगाते चलोगे तो मुझे लगता है कि ये आपके लर्न करने में भी आपको इजीनेस रहेगी और साथ में आपको बहुत टाइम तक जो है इसमें ज्यादा मतलब एक तरह से दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो सारी चीजें सीक्वेंसली आपके दिमाग में चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे हिस्टोरियन की। तो किस हिस्टोरियन ने इसके बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या अपनी टिप्पणी दी है, क्या कुछ कहा है, ठीक है। तो साथ में ये भी लिखते रहिए, ठीक है, साथ में ये भी रिवाइज करते रहिए। तो स्कॉलर एंड द स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन, तो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा की किस साइट की एक्सकवेशंस करी, ठीक है, उस साइट के दौरान उनको क्या क्या चीजें मिली, तो ये साथ साथ में आप उनको भी नोट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर क्रूशियल हिस्ट्री वोकैबुलरी। अब यहां पर हिस्ट्री वोकैब में यानी कि जो इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉर एग्जांपल अग्रहार आ गया। अब ये अग्रहार क्या होता है, अग्रहार का मतलब होता है जो लैंड जो है वो ब्राह्मणों को जो ग्रांट की जाती है उसको अग्रहारा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो टर्म्स आई हैं, इस तरह के जो वोकैब्स आई हैं, है ना, तो वो भी आपको अपने उसके अंदर लिखने हैं नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब सोर्सेज, द स्पेसिफिक आर्कियोलॉजिकल एंड द टेक्सचुअल ओरिजिन, तो कहां से आपने वो सोर्सेज कलेक्ट किए जिसकी वजह से आप ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हो। तो साथ में आप सोर्सेज के नाम भी लिख लीजिए कि हमें ये वर्ड जो है हमें पर्टिकुलर उस चैप्टर के उस टॉपिक से, उस लाइन से मिला है। तो आप जब ये सोर्स आप डालोगे वो चीजें आपको ज्यादा रिकॉल रहेंगी, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज डेली। अब हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, तो एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सिंस सीयूटी ऑब्जेक्टिव। तो आपको भी पता है कि सीयूटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। सॉल्व द चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रेगुलरली। तो जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होता है तो फौरन क्या करना है आपने, जो है मान लो आपने सुबह या दिन में आपने वो चैप्टर खत्म कर लिया, तो कोशिश करो कि रात को सोने से पहले पहले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 2-3 दिन बाद करोगे तो वो चीजें भूल जाओगे, तो वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डे टू डे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो चीजें आपको याद रह सकें, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करते हो आपको नहीं पता चलता कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आपसे पूछे जाए। तो ये हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ये हमारी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर को जरूर जोर से पीवाईक्यूज को जरूर से सॉल्व करना है। सो ये पीवाईक्यूज हमें बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे, बार बार कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पीवाईक्यूज से पता चलती हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज से पता चलती हैं। उसके बाद में मेक अ वीकली रिवीजन प्लान सो दैट द ओल्ड चैप्टर स्टे द फ्रेश इन योर मेमोरी। अब यहां पर आपने क्या करना है, पूरे वीक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसके बाद में आपने संडे को क्या करना है, सैटरडे या संडे को उसका एक पूरा रिवीजन लेना है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, वो चैप्टर आपको रिकॉल भी रहेगा और उससे रिलेटेड वो चीजें भी आपको याद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसका वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं तो मैंने क्या कहा था कि आपको सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है साथ में वो भी बताऊंगी, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन है आपका सीयूईटी का महापैक। तो ये महापैक प्रो है, ठीक है, ये महापैक है और ये है आरंभ 2.0 बैच, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। महापैक के अंदर आपको साल भर में जितने भी बैचेस यहां पर जो है वो लॉन्च किए जाएंगे सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये आपको कहां पर मिलेंगे और उस पर मैक्स डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है आपने Y489, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मिलेंगे आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर, वहां पर जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको सारे के सारे यहां पर मिल रहे हैं। तो ये है आपका, ठीक है, ये आपका बाय नाउ करना है, यहाँ पर Y489 कूपन कोड यूज करना है, इससे आप इसमें एनरोल भी हो जाओगे और पूरे साल के लिए आप यहाँ पर अपनी तैयारी को कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।